ये कहानी है भगवान श्री राम की। ये कहानी है बुराई पर अच्छाई की जीत की। ये कहानी है गलत और सही की। त्रेता युग में अवध राज्य के राजा दशरथ की वृद्ध अवस्था हो जाती है। राजा दशरथ रानियों के साथ प्रजा व मंत्री के सुझाव से राम को राज्याभिषेक का निर्णय लेते हैं, जिसमें सबकी सहमति भी होती है। मगर रानी केकयी की दासी सखी मंथरा को ये रास नहीं आया। वो रानी केकयी से बात करती है। रानी केकयी दासी मंथरा की बातों के जाल में फंस जाती है, जिसके पश्चात ये रामायण भगवान राम की कहानी की शुरुआत होती है। तो आइए देखते हैं आगे क्या और कैसे हुआ। स्वामी, युद्ध में सहायता करने पर आपने मुझे 2 वचन दिए थे। अब ये 2 वचन मुझे चाहिए। कहो प्रिय, तुम्हारा क्या वचन है? मैं अवश्य ही तुम्हारा वचन पूरा करूंगा। तो सुनिए आर्य, मैं चाहती हूँ कि सिंहासन भरत को मिले और राम को 14 वर्ष का वनवास। क्या तुम होश में हो के कहीं? क्या तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता है कि राम मुझे कितना प्रिय है? देखो स्वामी, मैं भली भांति जानती हूँ कि मैं आपसे क्या वचन मांग रही हूँ, पर मेरी यही इच्छा है। इस समय आपका यही कर्तव्य है कि मेरे वचन पूरे किए जाएं। मैं तुम्हारी ऐसी अनगल इच्छा को पूरी नहीं करूँगा। मैं राम को कदापि वन नहीं जाने दूंगा। मैं राम के बिना नहीं जी सकता। दासी, राम को बुलाया जाए। जी महारानी। स्वामी, आप इतने प्रसन्न कैसे नजर आ रहे हैं? खुश क्यों न हो सीते, कल हमारा राज तिलक होने वाला है। कल से मैं राजा और आप रानी बनने वाली हूँ। स्वामी, यह तो सच में प्रसन्नता का विषय है। राजकुमार, आपको महाराज ने बुलाया है। जाइए, उनसे कह दीजिए हम अभी उपस्थित होंगे। प्रणाम माताश्री। प्रणाम पिताश्री। आपने मेरे को इतनी शीघ्र क्यों बुलाया है? तुम्हारे पिताश्री का ये आदेश है कि तुम्हारे भरत भाई का कल राज तिलक होगा और तुम्हें 14 वर्ष का वनवास दिया जाएगा। नहीं राम, तुम वन ना जाओ। तुम चाहे मुझे कारागृह में डालकर अवध के राजा बन जाओ। हाँ राम, ऐसा ही करो। पिताश्री, भावुक होकर वचन पालन से हटना हम रघुवंशियों को शोभा नहीं देता। आप वचन परायण हैं और माताश्री के वचनों का पालन करना आपका धर्म है। नहीं राम, नहीं, मत जाओ। मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। प्रणाम भ्राताश्री। मैंने सुना है कि माता केकयी और पिताश्री ने आपको वन जाने का आदेश दिया है। मैं कदापि आपको वन नहीं जाने दूंगा। मैं सब नष्ट कर दूंगा। आपको कष्ट होना मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। रघुकुल की रीत यही है लक्ष्मण। हम अपने वचनों के लिए अपने प्राण भी न्योछावर कर सकते हैं, और यह तो माता ने अपने मुख से ही विधि का विधान किया है, और फिर यह तो विधि का विधान ही है। वनवास के समय हमें अनेक लीलाएं करनी है, इसलिए हमें वनवास जाना ही होगा। यदि ऐसा है तो मैं भी आपके साथ बन जाऊंगा। मैं आपको यह कष्ट अकेले सहने नहीं दूंगा। आप बड़े क्रोधित दिख रहे हैं लक्ष्मण। भाभी, पिताश्री ने भैया को 14 वर्ष के वनवास जाने का आदेश दिया है, और मैं भी इनकी सेवा में इनके साथ जाऊंगा। यदि महाराज का यह आदेश है तो मैं भी अपने स्वामी के साथ वन में जाऊंगी, क्योंकि एक
पतिव्रता स्त्री का वही धर्म है कि वह अपने पति को अकेले कष्ट नहीं देगी, हमेशा उसके साथ देगी। मेरे पिताजी ने मुझे आदेश दिया है कि मैं छाया की तरह आपके साथ रहूं। आपका साथ ही मेरे लिए सब कुछ है। यदि आप मेरे साथ रहो तो और कोई मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं